कल मैं अमोल पालेकर साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था रात में। एक यूट्यूब चैनल है राजश्री का, और उसमें उन्होंने बड़ी मजेदार बातें की हैं और बहुत सारा सच भी लोगों के सामने रखा है। उन्होंने उस जमाने की बातें करते हुए कहा कि उस जमाने में जब वो बतौर हीरो आया करते थे, सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जो वक्त पर पहुंचते थे सेट पर। अमिताभ बच्चन, देवानंद और अमोल पालेकर ने कहा कि मैं खुद। इसके अलावा ऐसा माना जाता था कि जो लेट आता है वही बड़ा स्टार है, या यूं कहें कि जो बड़ा स्टार होता था वो लेट आता था। उस जमाने की अगर मैं बात आपको बताऊं तो राजेश खन्ना के बारे में बहुत ये मशहूर था कि वो बहुत लेट आया करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई सारी बारीकियां बताई हैं कि कितना मुश्किल होता है साउथ की भाषाओं में काम करना जबकि आप उस भाषा को नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि हम जब किसी भाषा को जानते हैं तो हम उस भाषा की बहुत सी बातों को बड़ा ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे अगर हम हिंदी जानते हैं तो हम जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है और किसके बाद मेरा डायलॉग आएगा। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मलयालम फिल्म में काम करने गया, जब मैं तमिल और तेलुगु फिल्म में काम करने गया, तो वहाँ ये स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि मैं अपने डायलॉग तो रट लेता था, लेकिन सामने वाले के डायलॉग में कहाँ पर वो पॉइंट आ रहा है जिसके बाद मेरा रिएक्शन या रिस्पॉन्स आना चाहिए, जिसके बाद मुझे बोलना है, तो इसके लिए मुझे सामने वाले के डायलॉग भी रटने पड़ते थे। और लैंग्वेज सीखना एक बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत समय बाद ऐसा कोई पुराना इंटरव्यू देखा जिसको मैंने एक बार देखना शुरू किया, तो मैं देखता चला गया। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं कि कैसे रजनीकांत, जो साउथ के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो कैसे इस वक्त पर पहुंच जाते थे और मेकअप लगाकर कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे कि मेरा टाइम हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे उस इंटरव्यू से ये समझने को मिला कि अगर आप वक्त की कीमत जानते हैं, वक्त की आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वक्त आपकी रिस्पेक्ट करता है। गोविंदा के बारे में एक बात कही जाती है कि वो अपने सेट पर 2-2 दिन, एक-एक दिन लेट पहुंचा करते थे। तो एक वक्त था कि वक्त उनके साथ था, फिर उन्होंने वक्त की रिस्पेक्ट नहीं की। आज वक्त उनके साथ नहीं है, आज उनके पास फिल्में नहीं है। तो अमोल पालेकर का जो इंटरव्यू है बड़ा अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो अपनी कुछ बनाई पेंटिंग्स के साथ बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। मैंने ये अज्यूम किया, हालांकि बड़ी खूबसूरत पेंटिंग वहाँ पर लगी हुई है। तो अगर इस यूट्यूब चैनल पर आपकी नज़र पड़ती है, ये कोई इंडोर्समेंट नहीं है, शायद राजश्री प्रोडक्शंस का ही वो चैनल है, तो उसमें आप जाकर देखिए। बहुत ही खूबसूरती से इंटरव्यू किया गया है। मुझे याद आ रहा है कि कई सारी ऐसी फिल्में हम अमोल पालेकर की देखते रहते हैं जो हमें काफ़ी रिफ्रेश कर देती हैं और उस पुराने एरा में ले जाती हैं। बड़ा अच्छा इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को भी देखिए। मौका मिले तो अमोल पालेकर की कुछ फिल्में देखिए। हमें ज़रूरत है अच्छे और बेहतर सिनेमा को आगे ले जाने की, और अगर ऐसा करने में हम कुछ पुरानी फिल्मों को भी देखते हैं तो मेरे हिसाब से अच्छी बात होगी, क्योंकि हमें उस एरा के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। आगे आप बताते रहिए, और किस तरह का कंटेंट आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, मैं भी आपको बताता रहूँगा। जो भी कंटेंट देख रहा हूँ, जो कुछ भी मेरे आसपास हो रहा है, उसके बारे में बात करते रहेंगे।